कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत गद्य भारती का 10वीं एकादशा पाठा गुरु नानक देव लेकर, और इसके 2 भाग हो चुके हैं। आज इसका तीसरा भाग है, तीसरा अर्थात अंतिम भाग। 2 भाग इसको जो इसके हो चुके हैं वो आपको मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त हो जाएंगे। अब आगे देखिए, आपका यहाँ तक हो चुका है। नेह ना नास्ति किंचन, इसके सिवा कुछ भी नहीं है, यानी ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं है। इति जनान सम्यक, ऐसा जनानी लोगों को सम्यक भली भांति बोधयन बताया, यानी बोधित किया, जागृत किया, समझाया। जाति वर्ण धर्म जनितो उच्च वच भेदान पनयन, यानी जाति धर्म वर्ण से उत्पन्न ऊंच नीच के भेदभाव को दूर करने के लिए देश के उत्तर दक्षिण पूर्व, यानी उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम भागों में भ्रमण असौ कृतवान, इन्होंने भ्रमण किया, यानी देश की चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं के क्षेत्रों में इन्होंने भ्रमण किया। काहे के लिए, किसके लिए? जाति धर्म जनित ऊंच नीच भेदभाव को दूर करने के लिए और लोगों को जगाने के लिए, और ये बताने के लिए कि ईश्वर के सिवा संसार में कुछ भी नहीं है। इन्होंने भारत का भ्रमण किया। सर्वत्र दलिता नाम, सभी जगह दलिता नाम यानी दलितों के, पतिता नाम यानी पतितों के, अपहृत अधिकाराणाम, अपहृत यानी जो उनके अधिकार छीन लिए गए थे, उन्होंने सब जगह पहुंचकर दलितों, पतितों और अधिकार छीने हुए दैन्यग्रस्ता नाम, दीनों को, जो दीनता से ग्रस्त थे यानी दीन दुखी थे, दुख तप्त हृदया नाम, दुख से दुखी यानी दीन दुखी, जिनके हृदय में अत्यंत दुख भरा था और उनके अधिकार छीन लिए गए थे, उन्होंने सब जगह पहुंचकर दलितों, पतितों, अधिकार छीने हुए दीन और दुख तप्त हृदयों के, दुख तप्त हृदय नाम जना नाम लोगों के अंतिकम पास गत्वा जाकर सप्रेम, प्रेम से, मधुरया मीठी वाचा वाणी, मधुर वाणी से अमृत उपदेश, अमृत का अमृत रूपी उपदेश, चातान शांतवायाम, और उन्हें सांत्वना दी, उन्हें अमृत का उपदेश दिया और उन्हें सांत्वना दी। सर्वी जगह दलित, पतित, अधिकार जिनके छीन लिए गए, जो दीन और दुखी हृदय वाले लोगों के पास पहुंचकर गत्वा जाकर सम प्रेम से, मधुर वाणी और अमृत उपदेश के द्वारा उन्हें सांत्वना दी। भ्रमण काले दुख दैन्यग्रस्ता नाम उपेक्षिता नाम नामम एवं आतिथ्यम तेनांगीकृतम, यानी भ्रमण काल के दौरान दीन दुखी ग्रस्त, यानी जो दुख थे, दीनता से ग्रस्त थे अर्थात दीन दुखी थे, उपेक्षित थे, उन्हीं का दुख दैन्यग्रस्ता नाम, उपेक्षिता जो समाज में उपेक्षित थे, एव ही आतिथ्यम उनका ही आतिथ्य, तेन उन्होंने अंगीकृतम अंगीकृत किया, यानी स्वीकार किया। पर परिश्रमेणार्जित धनेन जना धनिनो जयन्ते, अतः ऐश्वर्यवतो निमंत्रणम अपि तस्मै न रोचते स्म। पराये परिश्रम से उपार्जित धन, यानी लोगों ने मेहनत की, किसी दूसरे का अपने श्रम से धनोपार्जन करना जो है वो, उस धन को इन्होंने सही बताया सॉरी अपने श्रम से धनोपार्जित जो करने वाले थे वो सही थे, और जो पर परिश्रम से उपार्जित लोग थे और धनिक बन गए थे, जायन्ते यथा जो बन गए थे, जिनके पास धन आ गया था, ऐश्वर्यवतो और ऐश्वर्यवान हो गए थे, निमंत्रण अपि तस्मै न रोचते, उनका निमंत्रण इनको अच्छा नहीं लगता था। इन्हें अर्थात उन जिन्होंने पराये परिश्रम से पराये धन को अर्जित करके ऐश्वर्यवान हो गए, धनवान हो गए, उनका निमंत्रण इन्हें कभी भी अच्छा न लगा। स्वश्रमेण उपार्जित वित्ते विद्यानाम विद्यमानाम पवित्रताम, स्वश्रमेण यानी अपने श्रम से उपार्जित, उत्पन्न किया हुआ, पैदा किया हुआ वित्त धन, विद्यमानाम और उसमें विद्यमान पवित्रता, यानी अपने श्रम से, अपनी मेहनत से कमाए हुए धन में जो पवित्रता होती है, वह पर परिश्रम, दूसरे के परिश्रम से उपार्जित वित्ते, उत्पन्न किए हुए धन में कुत्र कहाँ, इत धर्मम प्रति प्रशस्य भाव तन्नो
तेनो दाहता, ऐसा उन्होंने उसकी प्रशंसा की। यानी जो दूसरों के स्वश्रमेण उपार्जित, अपने श्रम से उपार्जित धन में जो पवित्रता होती है, वह दूसरे के श्रम से उपार्जित धन में कहाँ। इस प्रकार इन्होंने श्रम के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की, यानी उसकी विशेषता बताई। विशति वर्ष यानी 20 वर्ष यावत तक तेन वे समग्र प्रदेश से 20 वर्ष यावत तक तेन वे समग्र देश सभी देश के भ्रमणम कृतम, उन्होंने देश के सभी भागों में भ्रमण किया। यानी 20 वर्ष तक उन्होंने भारत का भ्रमण किया, यानी पूरे देश का भ्रमण किया। भ्रमता तेन देशस्य, भ्रमता यानी भ्रमण करते समय, तेन देशस्य उन्होंने देश की चिंतनीय दशा दृष्टा, देश की चिंतनीय दशा देखी। देश चिंता चिंतिता, देश की चिंता से चिंतित सा वे, देशस्य उन्नत, देश की उन्नति के लिए श्रम से श्रम की प्रतिष्ठा, दैन्य परित्यागम अपरिग्रह सेवा भाव आदि भावान प्रसारयामास, यानी उन्होंने 20 वर्ष तक पूरे भारत वर्ष का भ्रमण किया और भ्रमण करने के दौरान उन्होंने देश की चिंतनीय दिशा यानी चिंता करने योग्य दशा को देखा। यानी देश की दशा उस समय अच्छी नहीं थी। देश की चिंता से और उसकी उन्नति के लिए श्रम की प्रतिष्ठा उन्होंने दैन्यम परित्याग अपरिग्रह, दीनता को त्याग कर अपरिग्रह सेवा भाव आदि का प्रसार किया। उन्होंने बताया कि देश की उन्नति के लिए क्या होना चाहिए, श्रम की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, दीनता का परित्याग करना चाहिए, अपरिग्रह नहीं करना चाहिए, सेवा भाव आदि होने चाहिए। तो इस सब का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। समग्र प्रदेश एक सूत्रे आबद्ध प्रयत्मान, पूरे देश को संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए इन्होंने प्रयास किया। सा प्रथमो भारतीयो महापुरुषा आसीत, देश को एकता के सूत्र में बांधने वाले ये प्रथम भारतीय महापुरुष थे। यवन शासक यानी मुस्लिम शासकों के द्वारा कृतान अत्याचारान, यवन शासक के द्वारा किए गए अत्याचार से वीक्ष देखकर भ्रसम बहुत अधिक खिदमान यानी दुखी हुए, परमात्मा नाम उपालंबितवान, और इसका उन्होंने परमात्मा को उलाहना भी दिया। तेन एव महात्मना भारतम हिंदुस्तान इति नामना संबोधितवान, इस महात्मा ने ही भारत को हिंदुस्तान इस नाम से संबोधित किया। अथ सा स्वविचारान यथा तथे परिणेतुम पंजाब प्रदेशे करतारपुरे स्वबसति चकारा, इस प्रकार ये अपने विचारों को यथानुकूल यानी अपने विचारों को प्रकट करने के लिए यानी अपने विचारों को यथार्थ रूप देने के लिए पंजाब प्रदेश में करतारपुर में अपना निवास कर लिया। यानी पंजाब प्रदेश में करतारपुर नामक स्थान पर इन्होंने अपना निवास कर लिया। अपने विचारों को यथार्थ रूप देने के लिए पंजाब प्रदेश में करतारपुर में इन्होंने अपना निवास कर लिया। अनुयायी भी अपने अनुयायियों सह साथ कृषि क्षेत्रे, खेत में कृषि कर्म खेती कुर्बन की, वृद्ध पिता के समान तेसु स्थित वे स्थित हुए, परमात्म तत्व की का चिंतन करते हुए विदेह के समान सुस्थिरम स्थिता, यानी अपने अनुयायियों के साथ खेत में खेती करते हुए बूढ़े पिता के समान उनके बीच रहते हुए परमात्म तत्व का चिंतन करते हुए वे विदेह राजा जनक के समान स्थिर रूप से रहने लगे। स्व अनुयायी यानी अपने अनुयायियों सह माने साथ कृषि क्षेत्र खेत में कृषि कर्म खेती कुर्बन करते हुए वृद्ध पिता के समान तेसु स्थिता वे स्थित हुए, परमात्म तत्व चिंतन यानी परमात्मा के तत्व का चिंतन करते हुए विदेह जनक के समान सुस्थिर हो गए यानी स्थिर रूप से रहने लगे।
गुरुणा नानकेन ज्ञानयोगस्य कर्मयोगस्य च अद्भुतम सामंजस्य स्थापितम। गुरु नानक ने ज्ञान योग और कर्म योग का अद्भुत सामंजस्य स्थापित किया। निष्काम कर्मणा सेवावृत्त्या करुणया सच्छीलेन च गुणैः सच्चरित्रस्य सृष्टिर् जायते। निष्काम कर्म और सेवा वृत्ति, करुणा और शील आदि गुणों से ही सच्चरित्र यानी अच्छे चरित्र की सृष्टि होती है। सच्चरित्रयम् एव परमात्मनो प्राप्ति हेतु इति तेन प्रतिपादितम। और सच्चरित्र ही यानी अच्छा आचरण ही परमात्मा की प्राप्ति का कारण है, यानी उसी के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तेन प्रतिपादितम, ऐसा उन्होंने प्रतिपादित किया। तत्र वासो, वहाँ पर वास करते हुए लंगर इति नामनी सह भोज प्रथा प्रारब्धवान। वहाँ पर निवास करते हुए ने इन्होंने लंगर नाम की सहभोज प्रथा यानी एक साथ भोजन की प्रथा का प्रारंभ किया। तत्र स्वयं निर्मित, वहाँ पर स्वनिर्मित अपने हाथ से निर्मित बनाया हुआ यानी भोजन बाल बच्चे वृद्धम बूढ़े नर नारी जाति धर्म वर्ण निर्विशेषा, जाति धर्म वर्ण से दूर, यानी उनका कोई वहाँ पर स्थान नहीं था। जाति धर्म आदि का वहाँ पर भेदभाव नहीं था। लंगर में अपने द्वारा बनाया हुआ भोजन बालक से लेकर वृद्ध तक मनुष्य नर नारी धर्म जाति वर्ण को त्याग कर यानी उसको छोड़कर सर्वे सह एव उपवेश सब साथ में ही बैठकर भुंजते करते थे। यथा एषा प्रथा अधुनापि गुरुद्वारे प्रचलिता दृश्यते। यह प्रथा, ऐसी प्रथा अधुनापि यानी आज भी गुरुद्वाराओं में प्रचलित दिखाई देती है। षड्वर्ति उत्तर पंचदश शततमे वैक्रमे वर्षे आश्विन मासस्य कृष्ण पक्षे दशम्या तिथि यानी आश्विन कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को विक्रम संवत 1596 गुरोर आत्म तत्व परमात्म तत्व विलीन, इस गुरु का आत्म तत्व परमात्म तत्व में विलीन हो गया। यानी आश्विन कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि 1596 विक्रम संवत को गुरु का यानी नानक गुरु का आत्म तत्व परमात्म तत्व में विलीन हो गया। अब आगे देखिए, गुरु सप्तति वर्ष यावद धराम अलंकर। गुरु सप्त वर्ष यानी गुरु ने सप्त वर्ष यानी 70 वर्ष यावद तक धरा को अलंकर कुर्बान अलंकृत किया। सेवा भाव से सेवा भाव के परस्पर प्रेम के राष्ट्रभक्त देश अनुरागस्य देश अखंडताया परमात्मना करुणाया गीतम जिगाए। उन्होंने इसके गीत गाए। किसके? सेवा भाव के, परस्पर प्रेम के, राष्ट्रभक्ति के, देश के अनुराग के, देश की अखंडता के, परमात्मा करुणा के गीत गाए। गुरु नानको अस्माकं इतिहास पृष्ठेषु स्वर्णाक्षरैः अंकिता सदा स्थास्यति। गुरु नानक देव सदा हमारे इतिहास के पृष्ठ पर स्वर्ण अक्षरों से अंकित रहेंगे, यानी अंकित हैं। गुरु नानक हमारे इतिहास के पन्नों पर सदैव ही स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेंगे। तो इस प्रकार ये आपका पाठ पूरा हुआ। और यदि आपको समझ में आ गया हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।